फ़िलहाल जी अभी हम पंजाब के नाभा स्टेशन के बाहर खड़े हैं और रात के लगभग 11 बज रहे हैं। तो आज की अपनी जर्नी नाभा से होगी। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए जो छोटे छोटे स्टेशन होते हैं, मतलब इतना छोटा भी नहीं है, रात में एकदम सुनसान हो जाते हैं। यहाँ से एंट्री पॉइंट है। तो जैन साथी ओजस्वी जर्नी क्लब के एक और नई जर्नी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की अपनी जर्नी होगी रात की और एक ऐसी ट्रेन में होगी जिसमें आप सभी ने डिमांड करी थी। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और क्योंकि ये जो जर्नी हम करने लगे हैं ना, देखिए इस ट्रेन को लगता है डीजल लोकोमोटिव और आने वाले दिनों में इलेक्ट्रीफाइड रूट हो गया, कभी भी इसको इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मिल सकता है। तो आप सभी की डिमांड थी कि डीजल जर्नी इस ट्रेन की करें। तो चलिए दोस्तों, स्टेशन के अंदर चलते हैं। अपनी मैंने वैसे टिकट बुक कर ली है, तो यूटीएस से करी है। तो ये आप देख सकते हैं और सामने एंट्री है नाभा स्टेशन की। तो नाभा स्टेशन पे आप ये देख सकते हैं, टाइम टेबल लगाया हुआ है। तकरीबन 8-10 गाड़ियाँ हैं जो यहाँ पे आती जाती हैं और ज़्यादातर एक्सप्रेस गाड़ियाँ भी हैं। और देखिए आप ये देख सकते हैं। तो चलिए अभी हम प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। भाई साहब, रात के लगभग 11 बज गए, स्टेशन पूरा ही सुनसान है और सामने देखिए एक शॉप खुली हुई है। तो मतलब स्टेशन पे तो कोई है नहीं। मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि रात के 11 बजे तक भाई ने शॉप खोली क्यों हुई है। और सामने आएगी हमारी प्लेटफॉर्म पे गाड़ी और मेरा हौसला नहीं पड़ रहा वहाँ पे जाने का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी नहीं है। और मतलब कह सकते हैं कि इस टाइम प्लेटफॉर्म पे शायद मैं ही। और इधर वेटिंग रूम है, वेटिंग रूम में कुछ लोग हैं। और ये देखिए नाभा स्टेशन पे ना, हमने ये मेरे को बहुत अच्छी लगी कि आप अपनी टिकट इससे भी ले सकते हैं, टिकट वेंडिंग मशीन। ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है दोस्तों। मैं ना ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन में देख रहा था, तो उसमें एक ऑप्शन था कि मैप से आप टिकट बुक कर सकते हो। और देखिए जब मैंने उसको यूज़ किया ना, देखिए मतलब मैंने ओके किया, तो देखिए आज की जो अपनी जर्नी होगी उसका ट्रेन नंबर है 14888, यानी कि बाड़मेर ऋषिकेश एक्सप्रेस में होगी। इसमें जनरल क्लास में सफ़र करेंगे और सफ़र हम करेंगे इसमें राजपुरा तक। तो मतलब देखिए डीजल राइड में देना चाहता था, तो मैंने सोचा कि नाभा से की जाए। तो मेरे को ऐसे उम्मीद नहीं थी कि पूरा स्टेशन खाली होगा। मतलब यहाँ पे कोई अब रन थ्रू गाड़ी निकलने वाली, सिग्नल भी सारे ग्रीन कर रखे हैं। दोस्तों, नाभा की अगर बात करी जाए, नाभा जो पड़ता है डिस्ट्रिक्ट पटियाला के अंदर पड़ता है। और ये जो स्टेशन है ये आता है अम्बाला डिवीज़न के अंदर। और बठिंडा राजपुरा सेक्शन पे ये नाभा स्टेशन पड़ता है। मतलब डबल लाइन सेक्शन है, इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन है। और अभी मच्छर आगे बढ़ के क्या हैं। और डबल लाइन सेक्शन है, पूरी फुली इलेक्ट्रीफाइड है। और ट्रेन जो है ज़्यादातर अब इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ चल रही है। तो इसलिए मतलब मेन रीज़न यही है करने का कि जो डीजल राइड है बाड़मेर ऋषिकेश एक्सप्रेस के साथ, वो मैं लेना चाहता था, क्योंकि आप सब ने डिमांड की थी। और कोशिश करेंगे कि लोकोमोटिव के साथ वाले जनरल कोच में चढ़ेंगे। दोस्तों, रात के लगभग बज चुके 12:15 बजे और यहाँ पे 3-4 फ्रेट ट्रेन्स निकली हैं। और मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे कोई स्टॉल वगैरह भी रात में कोई ओपन नहीं रहता, बंद हो जाता है। तो मतलब मैं स्टेशन के बाहर भी गया था, वहाँ भी कुछ चाय वगैरह नहीं थी। एक होटल था, वो भी बंद हो गया 11 बजे। और स्टेशन पूरा सुनसान है। तो मतलब जर्नी ब्लॉग से ज़्यादा तो मेरे को यही लग रहा है कि मैं स्टेशन का ब्लॉग बना रहा हूँ, भूतिया ब्लॉग है। और लिटरली सही बात होता हूँ मेरे को, मतलब जैसे आपको लग रहा होगा कि हाँ भी डर वगैरह लग रहा होगा, बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, एकदम सेफ एंड साउंड लग रहा है। हाँ मतलब देख सकते हैं आप। बस थोड़ा ये डिसअपॉइंटमेंट होगी कि ये स्टॉल बंद है, कुछ चाय वगैरह मिल जाती। और थोड़ी ठंड भी है रात में। और यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने अभी भी जैकेट यूज़ करी है। और ये मैं वीडियो जो बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ 29 मार्च 2025 को, क्योंकि 2-3 दिन से बहुत ठंडी हवाएं चल रही है। तो रात में तो पूरी ठंड हो चुकी है। और ये आप देख सकते हैं रेलवे सिग्नल, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। आप सभी को कैसे लगते हैं रेलवे सिग्नल रात के समय में। मैं आपको बताना चाहूँगा इस ट्रेन की इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, इस ट्रेन का जो नंबर है, जैसे कि मैंने आपको बताया 14888, ये बाड़मेर से ऋषिकेश के बीच में चलती है डेली। बाड़मेर से लगभग 8:15 बजे मॉर्निंग में चलती है और अगले दिन 9:40 में पहुँच जाती है ऋषिकेश। मतलब कुल 1192 किलोमीटर का सफ़र 25 घंटे 25 मिनट में करती है। और बात कर लीजिए इसकी रूट की, एंड टू एंड डीजल लोकोमोटिव के साथ चलती है। और इसका जो रूट है वाया जोधपुर, बीकानेर, सूरतगढ़, बठिंडा, अपना नाभा, पटियाला, राजपुरा, अम्बाला, कैंट, सहारनपुर, हरिद्वार होते हुए ये ऋषिकेश को जाती है। और रैक शेयरिंग करती है ऋषिकेश श्री गंगानगर एक्सप्रेस के साथ। और जनरल कोचेस 2 आगे लगते हैं,
2 पीछे लगते हैं। AC कोचेस, AC 2 टायर का 1 कोच, AC 3 टायर के 4 कोच और स्लीपर के लगते हैं 6 कोचेस। टोटल इस ट्रेन में 16 रैक रखते हैं, सॉरी 16 कोचेस लगते हैं। कि क्या थोड़ी ठंड लग रही है ना, तो बोला भी नहीं जा रहा। और मेरे जो साथी हैं आज रात के ना मच्छर हैं ये मच्छर आके बस मेरे को कंपनी दे रही है कि भाई इसको अकेला नहीं छोड़ना। लगभग रात के 1:35 हो गए, तो मैं हॉकिंग सुन के आ गया, शायद मैं कहा हमारी गाड़ी आ रही है। पर जब यहाँ देखा कि यहाँ ग्रीन सिग्नल दिया हुआ, यानी कि रन थ्रू कोई गाड़ी निकलेगी, तो गाड़ी यहाँ से निकलती। कोई फ्रेट ट्रेन है दोस्तों। और जिस रफ्तार से फ्रेट ट्रेन जा रही है, मज़ा ही आ गया। रात के लगभग 2 बज गए हैं, तो मतलब जब मैं आया था यहाँ पे 10:30-11 बजे के आसपास, तो पूरा प्लेटफॉर्म खाली था। और यहाँ पे देखिए इस गाड़ी की डिमांड इतनी है कि रात के 2 बजे, ये आप देख सकते हैं, लगभग 30-35 जो पैसेंजर्स हैं यहाँ पे आ चुके हैं इस ट्रेन को बोर्ड करने के लिए। और गाड़ी लगभग आधा घंटा लेट हो गई है। और ठंड इतनी ज़्यादा है, मतलब लिटरली मैं आपको बताऊं कि एक ना चाय मिल जाती ना, मतलब सारी ठंड भाग जाती। मतलब कुछ नहीं मिला यहाँ पे, पानी तक नहीं है। और बाहर कोई मार्केट भी नहीं है, सिर्फ एक ढाबा है, वो भी 10 बजे 10:30 बजे क्लोज़ हो गया था। और 2 बज चुके हैं। 30 मार्च की तारीख शुरू हो चुकी है और हम अभी भी 29 मार्च से 30 मार्च में आ चुके हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। फाइनली रात के 2:08 पे लगभग अपनी गाड़ी 32-33 मिनट देरी के साथ नाभा के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। और आज इसको EMD दिया हुआ है। और देखिए गाड़ी आ रही है, लोग अभी भी देखिए पता नहीं क्या देख रहे हैं। साइड हो जाओ पहले ही टाइम से। और अपनी ट्रेन को एक डेडिकेटेड लोकोमोटिव दिया हुआ, क्या बात है भाई। 1000 सेलिब्रेशन वाला। भाई साहब ने दरवाजे बंद कर रखे हैं, ओ मुझे कोई खोल ही नहीं रहा। और ये देखिए भाग के चढ़ना पड़ता, मतलब इतना बुरा हाल है। देखने तो बाहर से ऐसे लग रहा है कि खाली है, पर नहीं दोस्तों, ये तो भरी पड़ी है। चढ़ जाओ जी, आ जाओ। ओ दरवाजे बंद कितने हुए हैं, आ जाओ। दरवाजे बंद कितने हैं? हाँ निकल जाओ। राम जी राम। और ये मैं आपको डिपार्चर दिखा रहा हूँ ना, है अभी हमारे साथ मोए हो जाता है। और उसके बाद कोई गाड़ी भी नहीं है राजपुरे के लिए। दोस्तों मैं आपको अपने ट्रेन के जनरल कोच की कंडीशन दिखा रहा हूँ। देखिए फुल लवा भरी पड़ी है। मतलब मेरे को उम्मीद नहीं थी कि रात के 2 बजे भी इतना रश होगा इस ट्रेन में। और यहाँ भी देख सकते हैं, मतलब भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया है कि एक गेट ये ओपन था, ये वाला जिससे हम चढ़े हैं। अदरवाइज़ बाकी सारे लोग थे, मतलब यहीं रहना पड़ सकता था रात में अगर ये ट्रेन छूट जाती। क्योंकि इसके बाद भी सवेरे ट्रेन मिलनी थी 7 बजे राजपुरे के लिए। और मतलब कि इंटरेस्टिंग ब्लॉग बन गया। और यहाँ भी देख सकते हैं, फिर से मैं दिखा रहा हूँ आपको। अब अपनी ट्रेन यहाँ से चलने के बाद सीधा रुकेगी पटियाला। रात के 2:35 पे अब अपनी गाड़ी पहुंचने लगी है पटियाला में। तो उस साइड प्लेटफॉर्म आएगा तो वहाँ का डोर ओपन कर दिया गया है। तो मतलब
मैं एक बात करना चाहता हूँ कि आज से 10 साल पहले मैंने इस ट्रेन में सफ़र किया था। तभी आईसीएफ में होती थी, तो तब भी ऐसे ही रश होता था। तो मतलब अभी भी इस ट्रेन में बहुत रश रहता है। एक्चुअली क्या है ना, इसका जो कोच कंपोजिशन है 16 कोचेस हैं, तो इसमें जनरल कोचेस और लग सकते हैं और स्लीपर कोचेस भी और अटैच किए जा सकते हैं। मैं भी शायद ये ऋषिकेश जाती है, वहाँ पे प्लेटफॉर्म इतना बड़ा ना हो, इसलिए इसको छोटा रख दिया। हाँ, कुछ ऐसा अरेंजमेंट करेगी हरिद्वार में, जैसे 3-4 कोचेस और बढ़ जाए तो वहाँ पे डिटैच कर दिया जाए, क्योंकि लास्ट ट्रेन है, बहुत क्राउड होता है। मतलब कि लोग डोर ओपन नहीं करते, मतलब भागा दौड़ी में चढ़े, लेडीज़ भी थी साथ में, तो कई तो स्लीपर में चढ़ गए। अब देखो पटियाला में शायद वो चेंज करेंगे, बट है कि लकीली भाग दौड़ के एक डोर ओपन था तो मैं चढ़ गया इसमें। मतलब उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी होता रात में। सामने आप देख सकते हैं पटियाला रात के समय में, और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अपनी गाड़ी जा रही है, और सामने स्टीम लोकोमोटिव देखिए, और सामने रश इतना, अदरवाइज़ मैं आपको वहीं से दिखाता, यहीं से दिखा रहा हूँ, मजबूरी है मेरी। पहले ये देखिए, अभी लोग पहले उतरेंगे फिर चढ़ेंगे। बहुत डिमांडिंग ट्रेन है, बहुत डिमांडिंग ट्रेन है। इतना रश है इस ट्रेन में, पहले ही जगह नहीं थी, अब और रश पड़ गया इसमें। मतलब रात का 2:30-3 बजे भी इस ट्रेन में चढ़ने के लिए बहुत ही लोगों को मशक्क़त करनी पड़ती है। 2 मिनट रुकने के बाद अपनी गाड़ी अब पटियाला से निकलती हुई। पटियाला की मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि पटियाला का स्टेशन कोड है PTA, और पंजाब का एक बहुत ही बड़ा शहर है, और अम्बाला डिवीज़न के अंदर आता है स्टेशन। और अपनी गाड़ी टोटली फुल हो चुकी है, और दरवाज़ा भी बंद नहीं हो रहा। हाँ, देखिए, मतलब पहले मैं सोच रहा था कि इस ट्रेन में ना मैं नाभा से लेके सहारनपुर तक सफ़र कर लूँ, बट मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने बोला कि इसमें तो आप ना मतलब राजपुरे तक ही कर लो, वही बहुत बड़ी बात है। मैं कहा यार क्या मतलब इतना थोड़ी रात में रश होगा। तो जब मैंने एक्चुअल में देखा, मतलब उम्मीद करी थी कि आराम से खड़े होने लायक सीट मिल जाएगी, मैं ब्लॉग बना लूँगा सहारनपुर तक, पर मैंने टिकट जो है अम्बाले तक ले ली थी कि चल अम्बाले तक तो करो, बट जिस हिसाब से इसके हालात है ना, तो मतलब मैं सोचा मैं राजपुर ही उतर जाऊँ। तो बहुत ही ज़्यादा रश है, ये पैर रखने की भी जगह नहीं है। एक पैर पे मैं खड़ा हूँ, एक पैर हवा में रखा हुआ है। ये होता है जी, देखो आम आदमी का सफ़र। रात के लगभग 2:45 बज रहे हैं, और खड़े होने की जगह बनाने की जद्दोजहद चल रही, बैठने की तो छोड़ो, खड़े होने की। राजपुर तो यार कितनी की भीड़ होगी। दोस्तों लगभग 50 किलोमीटर नाभा से तय करने के बाद आप अपनी गाड़ी गेटवे पंजाब राजपुरा में पहुंचने लगी है, और यहाँ तक डोर पूरा बंद ही था। तो थोड़ा सा मैंने ओपन किया है, अपने भाई लोगों से रिक्वेस्ट की है कि थोड़ा मैं बाहर का ही व्यू ले लूँ। तो पटियाला का तो मैं अराइवल ले नहीं पाया, बट है कि मैं पटियाला का अराइवल मैं ले नहीं पाया, बट मैं अराइवल राजपुरा का आपको दिखाना चाहता हूँ। और आउटर में फ़िलहाल अपनी गाड़ी को रेड सिग्नल दिया गया है, क्योंकि अभी हम लुधियाना अम्बाला सेक्शन को इंटरसेक्ट करके प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जाएंगे राजपुरा के। और अब इस टाइम बहुत ट्रैफिक होता है उस रूट पे, तो इसलिए पहले उसको क्लियर करके फिर अपनी गाड़ी को लिया जाएगा। और वैसे भी अपनी गाड़ी आधा घंटा लेट हो ही चुकी है। अपनी ट्रेन जो है ना राजपुरा आउटर पे लगभग 15 मिनट खड़ी रही, मतलब नाभा से राजपुरा आउटर 40 मिनट में आ गई, और 15 मिनट खड़ी रही राजपुरा आउटर पे।
और तकरीबन 1 घंटे के आसपास लग ही गया। और फिलहाल फाइनली 3:07 पे अभी हम एंटर करने लगे हैं राजपुरा जंक्शन। इसके बाद अपनी ट्रेन का जो नेक्स्ट हॉल्ट होगा वो होगा हरियाणा में, पंजाब में इसका आखिरी हॉल्ट है। और सामने जो रेलवे ट्रैक है जो मैंने आपको बताया लुधियाना वाला, ये लुधियाना की तरफ से आ रहा है। ये जो आप रेड सिग्नल देख रहे हैं, और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे लिया जा रहा है अपनी ट्रेन को। फाइनली 3:10 पे अपनी ट्रेन अब राजपुरा जंक्शन पे एंटर करती हुई। तो दोस्तों ये था अपना बाड़मेर ऋषिकेश एक्सप्रेस का सफ़र। मतलब बहुत ही क्राउडेड ट्रेन है, छोटी ट्रेन है। अगर आपको इसमें सफ़र करना है प्लीज़ रिजर्वेशन करा के करें। और नाभा से राजपुरा आने में ही बस होगी, और आउटर में तो 15-20 मिनट खड़ी रही। और सामने से इसी ट्रेन में मैं आया था अभी जाती हुई, तो मैं क्यों ना दूसरी साइड से मैं आपको लोकोमोटिव दिखा दूँ। ये देखिए 1000 सेलिब्रेशन वाला लोकोमोटिव है। तो आप सभी का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं फिर से एक नए सफ़र में, एक नए ब्लॉग में। थैंक यू, जय हिंद।